कहते हैं कि आयुर्वेद में रिजल्ट बहुत ही देर में आता है, और योगी जी ने मुझे सब्जेक्ट दे दिया कि इमरजेंसी कैसे डील करें। तो हमने कहा भाई चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो आजकल बड़ी कॉमन सी बीमारी है फूड पॉइजनिंग। देखा होगा रातों रात कोई ना कोई किसी घर में हॉस्पिटल में दौड़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा केसेस जो है फूड पॉइजनिंग के हैं। उसमें आप सिंपल तरीके से कैसे उसको डील कर सकते हैं। आपने सुना होगा मुरमुरा, बहुत ही कॉमन सा है, देखा होगा ये। जी, हाँ, जी, जी, मुड़ी, मुड़ी। जी, जी। उसको गर्म पानी में आप उसको कुछ समय तक 5 से 10 मिनट तक डिप करके उसका पानी देने से जो फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारी जिसमें लूज मोशन, वॉमिटिंग, पेट में दर्द होना और तरह-तरह के सिम्पटम होते हैं, उसमें 5 से 10 मिनट में आप देखेंगे कि जो रोगी है उसको लाभ मिलना शुरू हो जाता है। तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट तो उसको मिल जाता है, साथ में कोई और उसको समस्या हो उसके लिए मेडिकल केयर की ज़रूरत पड़ती है। ब्लड प्रेशर, बहुत सारे रोगी ऐसे हैं कि दवाई जो ले रहे हैं तब भी ब्लड प्रेशर कम नहीं हो रहा है। अब दवाई कोई भी हो, चाहे एलोपैथिक हो, चाहे आयुर्वेदिक हो या कोई सी भी मेडिसिन हो, उसमें लहसुन शीरपाक, लहसुन की कली, मतलब प्रकृति के हिसाब से अगर वाता प्रकृति है, पित्त प्रकृति है, कफा प्रकृति है, ये अलग सब्जेक्ट है। तो आप लोग जब जुड़े हुए हैं तो इस पर भी चर्चा होगी भविष्य में, अगर योगी जी समय देंगे तो। जी, जी। प्रकृति का अगर आपने अनुकरण कर लिया तो बहुत सारे चीजें, जरूरी नहीं कि आप आयुर्वेद या नेचुरोपैथी या और बहुत सारी चीजें हैं, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, आप अपने फील्ड के माध्यम से बहुत सारी चीजों में लाभ कर सकते हैं। तो प्रकृति एनालिसिस जो है वाता पित्ता कफा, तो उसके हिसाब से लहसुन शीरपाक का अगर प्रयोग करते हैं तो तत्कालीन देखा गया है कि 20 से 30 mmHg प्रेशर, चाहे सिस्टोलिक हो चाहे डायस्टोलिक हो, उसमें चेंजेस आया है और हम लोगों ने दिया है लोगों को, रिजल्ट आ रहे हैं। फीवर, जो बहुत कॉमन सी बीमारी है, घरों में किसी को भी फीवर हो जाता है, बहुत सारे लोग मेडिसिन खा भी रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। हम लोग के पास लोग सब तरफ से निराश होके आते हैं और आते ही कहते हैं कि दवा मत दीजिएगा, इलाज करिए। अब आदमी सोचता है कि भाई दवा मत दीजिए, इलाज करिए, चलो भाई ठीक है करते हैं। तो हम लोग उनको कराते हैं लंघनम। लंघनम मतलब उपवास नहीं, लंघनम मतलब लघु आहार। अब उपवास कर देंगे, परेशान है बेचारा, कुछ खा ही नहीं रहा, आप भी बोले मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो, कहता है भाई इनके पास नहीं जाना। लघु आहार, लघु आहार जो होती है सर्वश्रेष्ठ औषधि होती है। तो जो जठर अग्नि, जो ज्वर है, फीवर है, उसमें भी वाता पित्ता कफा के हिसाब से अगर आप ज्वर का निरीक्षण नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। ये है, अगर उसको ज्वर हो रहा है तो उसका कारण क्या है, संताप की वजह से ज्वर है, फूड पॉइजनिंग की वजह से ज्वर है, ट्रैवलिंग की वजह से ज्वर है, मौसम चेंज हो रहा है उसकी वजह से ज्वर है, सर्दी जुकाम की वजह से ज्वर है। सिर्फ दवाई देंगे तो हो सकता है कि आपको परिणाम ना मिले। ये है। तो लंघनम, लघु आहार, उसकी प्रकृति के हिसाब से आप हल्का आहार उसको देते हैं तो निश्चित रूप से उसको आराम भी होता है, और साथ में जो औषधि वो ले रहा है या आप देना चाहते हैं तो उसको 100% लाभ होगा। शुगर, डायबिटिक, तो मैनेजमेंट, डायबिटिक का मैनेजमेंट अगर आप करते हैं तो उसमें निशा आंवले की प्रयोग, निशा बोले तो हल्दी और आंवला, इसका प्रयोग भी कफा पित्त वात के हिसाब से होता है। उसका आप प्रयोग करते हैं, जो भी वो औषधि ले रहा है साथ में दे, उसको बंद ना करे। बहुत सारे लोग इंसुलिन लेते हैं, सारी चीजें लेते हैं, तो बंद करने पर हो सकता है कि कुछ समय उसको रिजल्ट मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म पे अगर उसको रिजल्ट नहीं मिलता, कॉम्प्लिकेशन आता है, तो वो चिकित्सा को ब्लेम करता है। अगर एक व्यक्ति किसी चिकित्सा को ब्लेम कर रहा है तो सारे व्यक्तियों को ब्लेम कर सकता है। तो वो ध्यान में रखे, और अगर आप उससे वो व्यक्ति ज़्यादा समय तक जुड़ा हुआ है तो धीरे धीरे आप डोज टेपर कर सकते हैं, आहार के माध्यम से, योग के माध्यम से, प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, जो भी आपके पास साधन है। और बहुत सारी ऐसी आयुर्वेदिक चिकित्सा है, क्योंकि समय कम है, सारी चीज़ें हैं, सबको अपना पक्ष रखना है। ये है, हम लोग जो लोग हमारे पास आते हैं उनकी चिकित्सा तो होती है, साथ में वो हम लोग से जुड़ जाते हैं। एक राज की बात बताता हूँ, आप लोग भी सीखिए, बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल है।
हम लोग लोगों से थोड़ा हटके कार्य करते हैं। भाई कोई आता है, आप योग सिखाते हैं, कोई आता है प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं, जो भी है, जो भी आपकी फीस है, जो भी प्रक्रिया है वो करते हैं, हम लोग भी वही करते हैं। लेकिन एक चीज हम लोग अलग करते हैं, वो है केयर, देखभाल। अगर आप देखभाल करते हैं किसी की, तो वो आपसे जुड़ जाता है और वो व्यक्ति आपका इतना प्रचार करता है कि आपको यहाँ वहाँ भागने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके भी मन में बहुत सारे विचार होंगे कि भाई आए तो है, क्या करना है, कैसे है, लंबी रेस है, चल पाएंगे, थक जाएंगे, क्या होगा। लेकिन अगर आप जुड़े रहेंगे योगी जी के माध्यम से, प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें हैं, तो मुझे 100% मैं कह सकता हूँ कि आप आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे, आप में जो जो भी आपकी क्वालिटी है, जो भी आपकी क्षमताएं हैं, उसमें निखार कैसे आए वो आप खुद उसको फील कर सकते हैं और लोगों को अपने माध्यम से स्वस्थ कर सकते हैं।